हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। देखो मैं आज आपको 8.1 यानी 8.1 एक कोई सवाल पढ़ा रहा हूं। जैसे कि पहला सवाल है, सभी लोग किताब में देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ वीडियो डाल चुका हूं, बना चुका हूं सूत्र के, उनको देख लीजिएगा, तब ये जाकर के ये कहीं प्रश्नावली आपको ठीक तरह समझ में आएगी। यदि नहीं देखा तो देख लीजिएगा इससे पहले। ठीक, तो आज मैं पहला सवाल आपको बता रहा हूं। पहला सवाल कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। पहले बेटा हमें त्रिभुज एबीसी बनाना है। क्या बनाना है? पहले हमें त्रिभुज एबीसी बनाना है। त्रिभुज एबीसी बनाना है। ये त्रिभुज एबीसी बन गया। अब उसमें कह रहा है कि कोण बी समकोण है। तो देखिएगा बेटा, ए बी सी, क्योंकि उसने बी समकोण कहा है तो यहाँ पर बी लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? यदि वो ए समकोण कहता तो ए यहाँ लिखता, सी कहता तो सी यहाँ लिखता। जिसको समकोण बोलता उसको लिखना, क्योंकि अपना सवाल कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। तो देखिए, कोण बी समकोण हो गया। और कह रहा है ए बी बराबर 24, मतलब ये कितना है? 24 सेंटीमीटर दिया है। और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। अब फिर कुछ मान दिए हैं, उन मानों को ज्ञात कीजिए। तो अपन लिखेंगे जो दिया बेटा, पहले इसको लिखेंगे। दिया है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। ठीक, जिसमें कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। ये भुजाएं दी हुई बेटा। हमें ज्ञात क्या करना वो लिख लेते हैं। हमें ज्ञात करना है साइन ए कोस ए, साइन ए कॉस ए। दूसरे नंबर पर हमें ज्ञात करना है साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी। मुझे यहाँ ए लिखना था, थीटा लिख दिया। अब ठीक है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, ये अपन को ज्ञात करना है बेटा। अब देखेंगे इस समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान दिया हुआ, तीसरा तो दिया नहीं, तो फिर क्या करेंगे बेटा? कुछ नहीं, आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कौन सी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस प्रमेय लगती है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। किससे लगाएंगे बेटा? पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। देखिए बेटा, ये होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बेटा कर्ण क्या है? एसी, एसी का स्क्वायर। लंब क्या है? ए बी का स्क्वायर। आधार क्या है? बीसी का स्क्वायर। तो देखो बेटा, एसी का मान दिया ना, तो एसी कैसे लिखा? ए बी का मान 24, 24 का स्क्वायर, बीसी का मान 7 का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग बेटा कितना होता है? 576। और इसका होता है 7 का 49। इनको जोड़ो बेटा, कितना हो जाएगा? 9 6 15 की 5 7 11, एक 12 के 2 5 1 6, 600 बेटा 25 हुआ। एसी बराबर अंडर रूट 625। स्क्वायर हटा दिया, रूट लग गया। एसी बराबर 625 के वर्ग में बेटा 25 होता।
ये आपका आ गया बेटा AC का मान। AC का मान कितना आ गया आपका 25 सेंटीमीटर आ गया। अब बेटा देखो क्या दिया, हमें क्या ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है साइन A cos। तो पहला वाला हल करना है अपन को साइन A। देखेंगे बेटा साइन A क्या होगा भाई, कैसे निकालेंगे साइन A को। साइन A इसकी पहले में बताया था लाल बटे कक्का से LAL, आपने याद कर लेना, पहले बता चुका हूं। तो यहां साइन है, पहला वाला साइन होता है, दूसरा कोस और तीसरा टेन। ठीक, तो साइन थीटा यानी साइन ए। अब बेटा चित्र में ए देखिए किधर बना है, देखिए ए इधर बन रहा है, ये है ए। तो मैंने बताया था कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। तो पहले अपन को लिखेंगे लंब बटे कर्ण। क्या लिखेंगे बेटा, लंब बटे कर्ण, क्योंकि साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। अब चित्र में देखेंगे लंब क्या भी है, साइन ए। लंब क्या है अपना BC, कर्ण क्या है AC, तो साइन ए। साइन ए BC का मान बेटा कितना है अपना 7, AC का मान कितना है 25, ये आ गया। अब अपन को निकालना है कोस, तो कोस A आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा अपना बेटा कोस A। आधार क्या है बेटा, आधार क्या होगा, आधार AB होगा, क्योंकि जब ये कोण ये है इसके सामने बल हो जाए, ये लंब हो जाएगी, आपकी BC लंब हो जाएगी और ये वाली AB आधार हो जाएगी। तो आधार क्या हो जाएगा अपना AB, कर्ण क्या हो जाएगा AC। तो कोस A बराबर AB का मान कितना है बेटा 24, AC का मान क्या है 7, ये आ गया मान। इसी प्रकार से बेटा अपन को उसका मान निकाल लेना है। पहला वाला